अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 11th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की थी, या नेशनल इनकम का हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड की थी टू सेक्टर इकोनॉमी में, और उसमें हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो फ़िक्स थी। अब हम इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करते हैं और नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, जब आपकी इन्वेस्टमेंट फ़िक्स ना हो, इंड्यूस्ड हो, जैसा कि हमारी कंजम्पशन भी इंड्यूस्ड होती है हमारे पास। तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़िक्स नहीं है, वो फंक्शन है इनकम का। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वही टू सेक्टर्स हैं हमारे पास, एक आपके पास हाउस होल्ड है और दूसरा आपके पास इंडस्ट्री है। तो इसकी जो आइडेंटिटी थी, जो इसकी इक्वेशन थी, वो थी y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। इसमें c जो है वो फंक्शन है y का, और इसका जो कंप्लीट फंक्शन है हमारे पास वो है c इज़ इक्वल टू सी नोट प्लस स्मॉल सी वाई। इसमें स्मॉल c जो है वो हमारे पास MPC है, विच स्टेट्स दैट if there is an increase in income, 1 unit increase in income, the consumption will also increase with the proportion of small c. And now our investment is not fixed, it is also the function of y income, and its complete function is I is equal to I naught plus small I y. Here small I is the same interpretation that in consumption function was small c. If there is 1 unit increase in y, investment will increase with the proportion of small I. So we can say that it is MPI, marginal propensity to invest. So ये अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। C है हमारे पास C नोट प्लस स्मॉल सी वाई, और I है I नोट प्लस स्मॉल आई वाई। From the given information we can find the formula of national income y. We have the identity of y is equal to c plus I. Now we put the values of c and I in the identity. y is equal to c की जगह c का फंक्शन पुट कर दें, डेट इज़ c नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, एंड i की जगह i का फंक्शन पुट कर दें प्लस i नॉट प्लस स्मॉल आई वाई। तो आपकी आइडेंटिटी फंक्शंस की वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई प्लस आई नॉट प्लस आई स्मॉल आई वाई। अब आप उसी तरीके से y की एक्सप्रेशंस को एक साथ कर लें। आपको y आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे जितने y हैं उनको आप लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएं। सो y माइनस स्मॉल सी वाई माइनस स्मॉल आई वाई इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब तीनों में लेफ़्ट हैंड साइड पे y कॉमन है। y को जब आप कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास पीछे बचेगा 1 माइनस स्मॉल सी माइनस स्मॉल आई इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो y के साथ 1 माइनस सी माइनस आई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्मॉल सी माइनस आई इज़ द formula of national income when investment is not fixed. So this is the equilibrium level of national income in two sector economy when investment is induced. So we have an example of this induced investment. If the consumption function is given as c is equal to 40 plus 0.6 y, and investment is induced as I is equal to I naught plus 0.2 y. सो कंजम्पशन फंक्शन भी है हमारे पास और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन भी है। तो ये हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी की आइडेंटिटी का हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो इससे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फाइंड द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, एंड प्रूव करना है एंड में कि जो y हम फाइंड करेंगे वो c की वैल्यू को i की वैल्यू में सम करके बनेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। c है आपके पास 40 प्लस 0.65, तो c की जगह c का फंक्शन पुट कर देते हैं, और i है आपके पास 20 प्लस 0.2y, तो i की जगह i का फंक्शन पुट कर देते हैं।
इसी तरह हम y की सारी वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे। 0.6 y उधर जाके माइनस हो जाएगा और 0.2 y इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा y माइनस 0.6 y माइनस 0.2 y और 40 और 20 को सम करेंगे तो वो 60 रह जाएगा। तो इसमें से y जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 आपके पास रह जाता है पीछे और 0.6 y में से y जाएगा तो 0.6 रह जाएगा। 0.2 y में से y कॉमन निकलेगा तो 0.2 रह जाएगा। तो 1 माइनस 0.2 0.6 डैट इज़ 0.4 हो जाएगा। 1 में से जब 0.6 निकालते हैं तो 0.4 में से फिर 0.2 निकालें तो 0.2 रह जाएगा। तो 0.2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 0.2 और 60 को जब हम 0.2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 300। सो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम व्हेन वी हैव induced and when we have complete function of investment, we can say that. When we can also say it like that when we have not the fixed function of investment. So 300 आया हमारे पास जो कि आपका नेशनल इनकम की इक्विलिब्रियम लेवल है। तो हम इस पे देखते हैं कि इस पे कंजम्पशन कितनी आएगी और इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। पहले अब हम सी फाइंड कर लेते हैं ऑन द गिवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सी का आपके पास फंक्शन है सी इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6 वाई और आपके पास जो वैल्यू है वाई की वो आपके पास है 300। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जब वैल्यू हमने पुट की 300 कंजम्पशन फंक्शन के अंदर तो आपका एक्सप्रेशन इस तरह की बन गई सी इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6 इंटू 300। तो 300 को 0.6 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 180। तो सी इज़ इक्वल टू 40 प्लस 180। तो कंजम्पशन जो है वो आपकी फ़ाइनल कितनी बनेगी 220। अब हम इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आपके पास फंक्शन है इनकम का और इनकम आपके पास 300 है। तो इस 300 को हम y की जगह पुट करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन में। तो i इज़ इक्वल टू 20 प्लस 0.2 इंटू 300। तो 300 को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2 के साथ और 0.2 को 300 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया 60। तो 60 प्लस 20 इज़ इक्वल टू i दैट इज़ 80। So on the given equilibrium level of national income, we have both C and I. C is 120 and I is 180. अब थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमने प्रूव करना था कि आपकी जो है वो y इज इक्वल टू सी प्लस आई के बराबर ही है। तो अब हम वो प्रूव करते हैं। y है आपका 300, c है आपका 220 एंड i है आपका 80। तो आपके पास जो है वो 220 को जब आप 80 में सम करते हैं तो 300 बनता है। सो 300 इज़ इक्वल टू 300। सो ये प्रूव हो गया कि आपकी y जो है वो सम है कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का। ये एक आपके पास एग्जांपल है। अब कंजम्पशन फंक्शन आपको दिया है 120 प्लस 0.2 वाई। इसमें 120 जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 0.25 आपके पास स्मॉल सी है। सी नॉट 120 है। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है 40 प्लस 0.12 वाई। 40 आपके पास आई नॉट है और 0.12 जो है वो आपके पास स्मॉल आई है। इसको आप डायरेक्ट उस फार्मूले में भी पुट कर सकते हैं जो हमने पीछे ड्राइव किया है, वो भी पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा जिस तरीके से हम कर रहे हैं। फाइंड आपने इस क्वेश्चन से क्या करना है, वाई फाइंड करना है और उसके बाद सी एंड आई फाइंड करना है और उसके बाद प्रूव करना है आपने कि जो नेशनल इनकम आप फाइंड कर रहे हैं वो किसके बराबर है, वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के सम के बराबर है। तो ये आपने खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने एक दूसरे के साथ आंसर्स मैच कर लेने हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, टू सेक्टर इकोनॉमी में विद फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट फिक्स्ड, और वी कैन से दैट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट और इनकम।
इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम के अलावा एक और फंक्शन पे भी डिपेंड करती है, डेट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन बना के सॉल्व करके देखेंगे कि ये किस तरीके से आपकी नेशनल इनकम ड्राइव हो सकती है।